इस महिला ने शादाब ज़काती के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसने आरोप लगाया है कि शादाब ज़काती 1.5 सालों से इसको बंधक बनाए हुए थे, इसके साथ इससे घर के काम करवाते थे और इसके साथ इसका शारीरिक शोषण करते थे, मतलब इसके साथ रेप करते थे जबरदस्ती। और ये इसने आरोप लगाया है। एक बार आप खुद सुनकर देखिए इसने क्या आरोप लगाया, एक बार सुनिए। किसी चीज का फायदा हो सकता। अच्छा, कैसे संपर्क हुआ आपका शादाब ज़काती से? उसके पास गई थी ना, वीडियो को प्रमोशन करे, पर उसने मेरी वीडियो को प्रमोशन नहीं किया है ना। उसके बाद में बोला मेरे साथ वीडियो बना लोगे, तो मैं बोली मेरे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। उस टाइम तो उसने कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं जिससे कि हम अपना कदम पीछे खींच लेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसने हर वीडियो में बीवी बनाने का वो काम करने लगा। तो आपने सुना, वीडियो में महिला बोल रही है कि शादाब ज़काती ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसको प्रमोशन का लालच दिया था और उसके बाद उसके साथ ऐसा सब कुछ किया। तो आपने ये सुना, लेकिन ये महिला कौन है और ये कहाँ से आई है, ये पूरी कहानी हम विस्तार से बताएंगे। और शादाब ज़काती को उसके बाद अब क्या हाल है और शादाब ज़काती ने आखिर इसको मतलब बंधक बनाया था या नहीं बनाया था, पुलिस ने कितनी जांच की, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आप तो जानते ही होंगे शादाब ज़काती को, जो मेरठ के रहने वाले हैं और 2025 में वो 10 रुपये वाले बिस्किट से फेमस हुए थे। उनके फेमस होने के बाद क्या वही 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है, ये वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। और उसके फेमस होने के बाद शादाब ज़काती की मतलब बेहद ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई। और फिर वो एक लड़की के साथ वीडियो बनाया करते थे, कभी एरोप्लेन में जा रहे हैं, कभी पत्नी वाला रोल उस महिला को देते थे और ऐसे ही कर कर उनकी पब्लिसिटी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसी बीच एक शख्स बीच में आता है और वो शख्स बोलता है कि जो शादाब ज़काती वीडियो बनाते हैं वो मेरी पत्नी इरम के साथ बनाते हैं, मैं खुर्शीद हूँ और शादाब ज़काती के मेरी पत्नी इरम के साथ अवैध संबंध है, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। फिर जो शादाब ज़काती के साथ इरम जो वीडियो बनाती है वो खुलकर सामने आती है और वो बोलती है कि शादाब ज़काती मुझे पैसे देते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ और मेरा पति कामचोर निकम्मा है। और फिर उसके बाद ये पैचअप हो जाता है। ये पहला मामला था। फिर दूसरा मामला आता है कि शादाब ज़काती एक बिस्किट की दुकान पर पहुंचते हैं, एक बच्ची वहां पर बैठी हुई थी और जब उससे बोलते हैं, वो बच्ची बोलती है कि पैसे मम्मी आकर देंगी, तो वो बोलते हैं कि जब बच्ची इतनी खूबसूरत है तो माँ कितनी खूबसूरत होगी। ये दूसरा विवाद हो जाता है। ये दूसरे विवाद के बाद पुलिस इनको पकड़ लेती है और फिर ये ज़मानत पर बाहर आते हैं, लेकिन वक्त तो गुजरता जाता है। लेकिन अब आकर 2026 में ये एक और मसला आ जाता है। ये महिला शादाब ज़काती को मीडिया के सामने आती है और शादाब ज़काती पर यह आरोप लगाती है। इस महिला के बारे में पूरी जानकारी निकाली जाती है, इसकी कुंडली निकाली जाती है कि आखिर शादाब ज़काती के साथ इसने कब वीडियो बनाई, कब से ही शादाब ज़काती के साथ है। तो पता ये चलता है कि इसका नाम चांदनी है और ये झारखंड की रहने वाली थी और 2017 में ये एक लड़के से प्यार करने लगती है जिसका नाम सोनू प्रजापति होता है और उसके साथ ये भाग का सीधी मेरठ आ जाती है, जो मेरठ का इंचोली थाना है, उस इलाके में आकर रहने लगती है। वहीं जो इसका पति जो प्रजापति था, क्योंकि वो हिंदू था और ये मुस्लिम थी, तो दोनों की कास्ट की वजह से ये लोग अपना झारखंड छोड़ आए थे और यहाँ पर रह रही थी। ये किराए के मकान में रह रही थी और जिसका पति है वो मुजफ्फरनगर में एक बैटरी की जो बैटरी बनाने का काम होता है उस दुकान पर काम करता है। तो ये घर पर कम आता था और जो ये चांदनी है इसके पास कोई काम नहीं था, बस ये घर पर रहती थी और इंस्टाग्राम पर थोड़ी बहुत रील्स बनाया करती थी। और चांदनी बताती है कि 2025 की फरवरी में जब शादाब ज़काती की बिस्किट वाली वीडियो वायरल हो जाती है तो उसके बाद ये शादाब ज़काती के पास आती है, अपनी रील्स दिखाती है और बताती है शादाब ज़काती को कि ये भी फेमस होना चाहती है। तो उस टाइम पर शादाब ज़काती इससे बोलते हैं कि ठीक है, मेरे पास तो एक टीम है, तुम उसमें काम कर सकती हो। और शादाब ज़काती इसको कई वीडियो में लेते हैं, कई वीडियो में इसको मतलब लिया जाता है, कभी पत्नी वाला रोल दिया जाता है तो कोई और रोल दिया जाता है। और ये बताती है कि उसके बाद शादाब ज़काती इससे थोड़ा बहुत घर का काम करवाने लगते हैं, फिर इसको अपने ही घर पर रख लेते हैं और फिर इससे काम करवाना शुरू कर दिया जाता है। और तब से ही इसके साथ इससे काम करवाया जा रहा था और जब भी शादाब ज़काती का मन होता इसके साथ शारीरिक शोषण करती। और जो इसकी शादाब ज़काती की जो पत्नी है शाजिया, वो भी इसके साथ गलत करती थी, इसको गालियाँ और उल्टी सीधी बातें करना ये सब करती थी। और ये 1.5 सालों से बंधक बनी हुई थी शादाब ज़काती के घर पर। और अब आकर इसने ये फैसला कर लिया कि ये मतलब अपने आप को इस दुनिया से चली जाएगी, ख़त्म कर लेगी। और ये बात इसने अपने पति को बताई
और पति जो इसका पति है प्रजापति, सोनू प्रजापति, उसने बोला कि तुम थाने में जाओ और हिम्मत जुटाकर पूरे केस को दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मतलब ऐसा गलत कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद ये थाने में पहुंची है, जो इंचोली थाना है, वहां पर जाकर इसने लिखित में शिकायत दी है। वहीं जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने जब लिखित में शिकायत मिली और मीडिया में इसका वीडियो वायरल हुआ तो बड़े बड़े अधिकारियों ने ये कहा कि पहले जांच की जाएगी कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। अब आते हैं इस बात पर कि ये महिला सच बोल रही है या गलत बोल रही है। तो आप एक बात सोच कर देखिए कि एक इंसान, शादाब ज़काती जैसे इंसान जिसके पास लाखों रुपए हैं, जो फेमस हो चुका है, तो इस महिला के साथ मतलब वो अगर चाहे तो विदेश भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। अगर उसको अय्याशी करने का शौक है तो वो एक ऐसी शादीशुदा महिला, मतलब आप एक बार देखिए, मैं किसी को बुरा तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप एक बार देख कर देखिए, मतलब आप देखिए और आप सोच कर देखिए कि आप या कोई भी इंसान क्या गलत करने के लिए इस महिला के साथ सोचेगा। मतलब अगर उसके दिमाग में अय्याशी करने का शौक आएगा या फिर उसके पास पैसे होंगे और उसे अय्याशी करनी होगी, तो आप समझ सकते हैं दिल्ली और ये तमाम जगहों पर जो इंसान अलग अलग जगहों पर घूम रहा है, क्या वो एक घर की काम वाली के ऊपर गलत नज़र डालेगा? ये मैं नॉर्मली, आपको मेरे अल्फाज बड़े बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मैं एक नॉर्मली बात बोल रहा हूँ। मतलब एक महिलाओं के ऊपर मैं गंदी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस महिला के बारे में बोल रहा हूँ कि जिसने इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि पूरा अंदाज़ा ये है, पूरा मतलब सब कुछ देख कर साफ लग रहा है कि ये पैसे हड़पने के लिए शादाब ज़काती के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। क्योंकि कुछ इसने ये भी बोला है कि जो इरम है, इरम ने अभी कुछ टाइम पहले शादाब ज़काती को छोड़ा था और शादाब ज़काती के ख़िलाफ़ वो कंप्लेन दर्ज करना चाहती थी, लेकिन शादाब ज़काती ने उसको पैसे दे दिए और उसकी वजह से इरम रुक गई। और अब इसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात होगी कि जब शादाब ज़काती ने दूसरों को पैसे बांट दिए, अब फेमस इंसान है, अब जाहिर सी बात है कोई भी फेमस इंसान होता है तो ढेर सारे लोग उस पर आरोप लगाना तो शुरू कर ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है तो वो यही है। मेरा खुद का मानना ये है कि ये महिला झूठ बोल रही है और शादाब ज़काती से पैसे हड़पने के लिए अपने पति के साथ मिलकर ये गेम खेल रही है। और कोई बात नहीं है, क्योंकि शादाब ज़काती जैसा सीधा इंसान जो पहले दुबई में टैक्सी चलाया करता था, वो दुबई में टैक्सी ड्राइविंग करता था, एक मजदूर आदमी था हम लोगों की तरह, मतलब हम सब लोगों की तरह। फिर उसको टिकटॉक पर वीडियो बनाने का शौक था और सालों से वो वीडियो बनाकर मेहनत करते करते वीडियो बना रहा था, बराबर बना रहा था, और अचानक से उसकी बिस्किट वाली वीडियो वायरल हो गई और फिर उसको मतलब इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिल गई। लेकिन उस बेचारे की गलती ये रही कि उसने इस महिला को रख लिया। अब दूसरी बात मैं आपसे एक और बात बोलूँगा। अब आप सोच कर देखिए कि ये महिला जो अब मीडिया के सामने इतनी हिम्मत से सामने आ रही है, अब ये बोल रही है कि शादाब ज़काती और उसकी पत्नी को जब तक जेल नहीं होगी जब तक मैं मानूंगी नहीं, तो ये महिला इतनी सीधी लग रही है कि 1.5 सालों तक ये मतलब एक घर के अंदर बंधक बनी रही और इसने कुछ नहीं बोला। आप खुद बताइए कि इतनी महिला सीधी लग रही है ये कि 2 सालों तक, मतलब 1.5 सालों तक ये कुछ नहीं कर पाई? तो ये सब फ्रॉड है, ये झूठी हैं। पुलिस को जांच करनी चाहिए और जांच करने के बाद जब ये आरोपी निकले तो इसको और इसके पति को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं और ऐसी घटना होती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? अगर आप मुझे गाली देना चाहते हैं, कोई बुरा कमेंट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये मेरी खुद की एक राय थी। और आपकी क्या राय है वो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपकी राय को भी अपने मतलब सराखों पर लूँगा। तो आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।